सब आई होप आपको बच्चे हो गया। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। देखो इतने दर्द में हूँ फिर भी मुस्कुरा रही हूँ। कल से मेरी तबीयत नहीं सही है। कल जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा ना, वो ओल्ड वीडियोज थे जो शूट थे, जो मैं डाल रही थी। आज मैं थोड़ी सी वीक हूँ, बट सोच रही थी जैसी हूँ वैसी ही सही एक ब्लॉग तो बना दूँ ना, क्योंकि ब्लॉग मेरा जा नहीं पाएगा फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात कहिएगा कि साधना रियाज कैसी है, कैसे वीडियो बना रही है। तो जैसी हूँ जो हूँ सब आपके सामने हूँ, ऐसे ही मुझे डेली ब्लॉग डालना है। तो इसमें मुझे ये नहीं चेक करना पड़ेगा कि मैं कैसी हूँ, कैसा पहनी हूँ, क्या मेकअप है, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। रियलिटी ही दिखाना है, तो रियल जो हूँ वो हूँ। और आज ना मेरी तबीयत नहीं सही है, तो खुशी मेरी हेल्प करा रही है किचन में। ये देखिए, आज आलू की कचौड़ी खाने का उसका मन था। वैसे जब मैं इसको कहती हूँ ना थोड़ा सा हेल्प बेटा करा लो, तो इसी तरह से ये बनवाती है। तो भाई ये लगी हुई है, तो मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मैं भी देख हूँ, मैं भी बनवा लूँगी। मतलब दोनों मिल के बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना वीकनेस, अगर पेट में प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे ज़्यादा मेरा मुंह सूख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, पानी जितना भी पी लेती हूँ लगता है मैंने पानी ही नहीं पिया, ऐसी कुछ मेरी हालत है। तो प्लीज़ आप सब बने रहिएगा। तो खुशी ना जब भी मतलब उसको कह दो बेटा थोड़ा सा किचन में हेल्प करा लेना, तो ऐसी ही चीज़ें बनवाती है। तली भुनी हुई मम्मी कचौरी बना दो, मम्मी समोसा बना दो, मम्मी चाउमीन मैगी, मतलब ऊट कपटांग ही खाती है। मैं ऊट कपटांग ही इसे कहती हूँ। तो मैं लग गई हूँ बनाने के लिए, क्योंकि वो तो बना नहीं पाएगी। प्याज की कचौरी है मेन, इसमें आलू मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि सिर्फ प्याज मुझे पसंद नहीं आती है। और थोड़ी मोटी मोटी कचौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आटे का गोला जो था ना छोटा था, लेकिन मैंने इसमें आलू और जो मैसर था ना उसे भर दिया है अच्छे से, इसलिए थोड़ी मोटी लग रही है। और देखिए तुरंत ही बना के दे दूँगी इन लोगों को। नाश्ते के रूप में समझ लीजिए बन रहा है, या लंच मान लीजिए 11 बजे बन रहा है। तो बच्चे लोग कचौड़ी और चटनी खाएंगे, और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी सब्जी ये मट्ठी की, क्योंकि वो नहीं खाते कचौरी, व कचौरी उनको ज़्यादा नहीं पसंद है, पता नहीं कि वो नहीं खाते हैं। तो बच्चे खा लेंगे कचौरी, मैं खा लूँगी। ये खट्टा साग है जो मैंने कई बार अपने वीडियो में डाला है, और कुछ सिस्टर बोल रही हैं कि इसकी रेसिपी बना के दिखाओ, तो किसी दिन ज़रूर फुल रेसिपी दिखाऊंगी। ठीक है डियर सीस, चलिए फिर सीधे अब इवनिंग में मिल रही हूँ 5:30 बजे। हाँ 5:30 बज रहे हैं, और बन रहा है मंगौरा। सुबह मैंने दाल भिगो दी है। हर्ष ने कहा था मम्मा आज मुझे मंगौरा खाना है, उसका मतलब फेवरेट है। उसको कचौरी भी नहीं अच्छी लगी, वो एक खाया है बस। उसे ये चीज़ें पसंद है कुछ, इससे बड़ा मंगौरा अपन बुड्ढा ऐसा कुछ। तो इसलिए मंगौरा मैं बना दे रही हूँ उसके लिए। बहुत थोड़ा ही बनाऊँगी, 3-4 घान कहते हैं ना, 3-4 बार में निकाल लो पूरा। बस इतना ही बनाई हूँ कि सबको एक एक प्लेट हो गया है। दोबारा किसी ने मांगा तो हुआ ही नहीं क्योंकि सिलबट्टे में पीसना मुझे थोड़ा सा मेहनत वाला काम पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाया करती हूँ। चलिए फिर इवनिंग का नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं सीधे बात करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो आज पूरा दिन किचन में ही लग गया। कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लगो ना तो टाइम भी लग जाता है। और आज सुबह से ऐसे ही हूँ मैं। आज मैंने अपने बालों में कंघी तक नहीं चलाई है बिल्कुल भी, और ब्लॉग भी मेरा शूट होता रहा। मतलब जब काम में लग जाओ ना तो मेकअप का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। मैं सोच रही हूँ कि आज ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि गैया भैंसी कहीं बोल रही हैं, यहाँ अगल बगल घूमती रहती हैं। वो देखिए आवाज़ें दे रही हैं। इस समय ना योगी सरकार ने ऐसा बनाया है कि आप अंदर रख सकते हो ना, हर गांव में बाहर आप लोग देखोगे तो बना हुआ है, जहाँ गायों को रखा जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग पालते हैं ना वो छोड़ देते हैं दिन भर के लिए। शाम को जब गाय आते हैं उन्हें बांध देते हैं। कुछ ऐसा हाल होता है। जो दूध देती है उनका केयर होता है, जो गाय दूध नहीं देती है उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, वो खेतों में चरती हैं। क्योंकि जो दूध देती है उसका सम्मान है, जो दूध नहीं देती उसे छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। तो ये हाल होता ही है, ये इंसानों और जानवरों के साथ सभी के साथ होता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी घर का कोई भी इंसान हो जो ज़्यादा काम नहीं देगा, जो किसी के काम ज़्यादा नहीं आएगा ना, उसका लोग एंड फैमिली में आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जो होते तो मुख्य हैं, लेकिन उनका लोग उतना ज़्यादा सम्मान नहीं करते, क्योंकि शायद उनमें वो पैसे नहीं होते, या और बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। आज मैंने फेस में ना अपने शायद तेल भी नहीं लगाया कुछ नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही हूँ, सिर्फ साबुन से नहा ली हूँ सुबह। आज संडे है, संडे का ब्लॉग है। मतलब एकदम से सूख रहे हैं होंठ, गर्मी इतनी हो गई है। शायद गर्मी की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मेन रीज़न ये था कि ये तली भुनी हुई चीज़ें मैंने खाई थी, और गई थी
मायके की तरफ भी गई थी शादी वो इंगेजमेंट में बेटे के, तो वहाँ भी देखो तले भुनी हुई चीज़ें खाई हूँ, धूप में आई गई हूँ। तो इन सब चीज़ों का ना असर एक दिन में नहीं होता है। हम धीरे 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 जब गर्म वाली चीज़ें खाते हैं, गर्म जगह में जाते हैं, बहुत महीने 2 महीने की चीज़ें हमें असर कर देती हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। टोटली हम जब लगातार कोई काम करते हैं तभी हमें प्रॉब्लम होती है, ऐसे हो ही नहीं सकती। तो वही हाल मेरा है, गर्म चीज़ें मैंने खूब खा ली है, इसलिए अब मैं बीमार हूँ। लेकिन अभी दवा मेरी 2-3 खुराक बची हुई है। डॉक्टर ने 2 खुराक दवा कहा था कि तुम खा लोगी तो आराम हो जाएगा। रियली में 2 खुराक दवा मैंने खाई थी कि तुरंत जस्ट कंट्रोल हो गई है मेरी प्रॉब्लम। उसके बाद से फिर ये है कि हाँ, मैनेज करने के लिए दवा देते हैं कि हाँ आप अच्छे से ठीक हो जाओ, दवा इतनी दी जाती है। बट अगर दवा फ़ायदा होनी होती है ना फ्रेंड्स, तो 1 खुराक में ही असर हो जाता है। और जो दवा फ़ायदा नहीं करती, आप 4-5 खुराक खिलाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए आज नो मेकअप ऐसे ही बनी हुई हूँ। मेरा क्लेचर भी आज टूट गया है, बाल मैंने बालों से ही बांध लिया है, मतलब एक आइडिया बना लिया है मैंने, बाल को बालों से ही बांध लिया और बस ऐसे ही पहनी हूँ। कुछ खास साड़ी पहनने का मन नहीं था और सूट वूट अभी लेने नहीं गई, लेने वाली थी, तबीयत ख़राब हो गई, जाना ही नहीं हुआ। अब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, उसके बाद अपने लिए सबसे पहले कपड़े खरीदूँगी। कपड़े नहीं हैं मुझे पहनने के लिए, जो मिलता है वही घर में पहन लेती हूँ। मतलब मान लो घर में तो चल जाएगा, कुछ भी पहन लो, कहीं आना जाना है, बाहर निकलना है तो कैसे निकलेंगे, ये प्रॉब्लम होती है। और साड़ी इतनी गर्मी में पहन नहीं पाती हूँ, तबीयत ख़राब होती है तब तो बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं साड़ी पहन लूँ। चलिए सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ चाय बना के पीऊँगी, तब थोड़ा सा राहत होगी गर्मी में भी और सर में भी जो दर्द है। और जो कि डॉक्टर ने चाय पीने के लिए मुझे मना किया है क्योंकि पेट में प्रॉब्लम है ना, लेकिन चाय भी नहीं रह सकती, सॉरी, सिर्फ 2 बार ही पीती हूँ। ज़्यादा बैड हैबिट्स मेरे अंदर नहीं है खाने पीने की, बस यही एक चाय है, वो भी सुबह शाम सिर्फ 2 बार। लाइफ को ना हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं लगाम में रखना चाहिए। ये एक बहुत ही हिंदी वाला शब्द बोल रही हूँ। अपनी खुद की लाइफ को खुद से लगाम लगानी चाहिए कि हमें कितना क्या खाना है, कितना क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम दुनिया में और क्या करेंगे यार, कुछ ही नहीं कर सकते। नो, मान लो मैं ही बीमार हुई हूँ जिन चीज़ों की वजह से, आने जाने से वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कहीं निमंत्रण है, हमें जाना ही है, तली हुई चीज़ें खानी ही है। आपकी लाइफ खुद के कंट्रोल में नहीं है, आप दुनिया को क्या कंट्रोल करोगे। तो अपने आप में थोड़ा सा सेंस लाइए, खुद को संभालिए पहले, फिर सारी दुनिया को बाद में हम संभालेंगे। पहले खुद पर तो कंट्रोल कर ले, है ना फ्रेंड्स। चलिए, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद इतने लेक्चर मैंने दे दिए हैं। शायद किसी को अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो भी बता देना यार, क्योंकि जो भी लगे ना कह देना चाहिए साफ साफ, जो होगा देखा जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं।